आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे स्पिन मोटर वॉशिंग मशीन का रिवाइंडिंग करने के लिए। जो सुखाने वाला कपड़ा सुखाने वाला होता है उस मोटर को रिवाइंडिंग करेंगे। तो इसकी जो 24 स्लॉट होता है और इसकी सबसे पहले आउटर डाया जो है लगभग 4.25 इंच है और इनर डाया लगभग 3.25 इंच। इसकी जो मोटाई है स्टेटर का यानी कि स्टैंपिंग लेंथ जो है वो लगभग 1 इंच का है। और इसमें जो है दो तरह के कॉइल को प्रयोग किया जाता है, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग। जैसा आप कॉइल यहाँ पर देख सकते हैं कि बना के रखा हुआ है। कॉइल अपने इसको लेंथ के हिसाब से अपनी मतलब लंबाई के अनुसार निकाल सकते हैं और वो कॉइल को कंप्लीट बना करके आप रिवाइंड कर सकते हैं। इसमें हमने 30 नंबर और 32 नंबर कॉइल यूज किया है। जो 30 नंबर का है 130 टर्न और 32 का 135 टर्न हमने इसमें लगाया है। और इसका कॉइल पिच जो रहने वाला है रनिंग का वो 1 से 4 और 1 से 6, यानी कि 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। और प्रत्येक मोटर में या रनिंग का हो या स्टार्टिंग का हो, यानी प्रत्येक मोटर में स्लॉट में मोटर के प्रत्येक स्लॉट में 2 राउंड होना चाहिए। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे 1 से 4 में 1 राउंड लगा दिया, अब 1 से 6 में दूसरा राउंड और तीसरा राउंड लगाएंगे। जैसे कि अभी 1 से 6 में 1 राउंड हो चुका है और अब जो है ये दूसरा राउंड हुआ। इसी तरह से पूरी कॉइल को हमने लगाएंगे और इसका जो कनेक्शन होगा देखिए 1 टू 3 होगा, यानी कि 1 से तीसरे में इसका कनेक्शन होगा। जैसे अल्टरनेट अल्टरनेट कहने का मतलब एक गैप करके एक होगा, एक गैप करके एक होगा। इसी तरह से पूरे कॉइल को हमने बैठाएंगे और इसके बाद स्टार्टिंग को भी इसी मेथड से हम करने पाएंगे। जैसे रनिंग अभी हो चुका है, अब स्टार्टिंग को लगाएंगे। स्टार्टिंग का भी वही मेथड है, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। 1 से 4 यानी कि जो रनिंग का जो है जिस स्लॉट में 1 राउंड होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसमें 1 राउंड स्टार्टिंग के लगा देंगे, तो उस स्लॉट में 2 राउंड हो जाएगा। अभी जैसे बैठा है ये, तो रनिंग वाले में बैठा है, यानी कि उसमें एक स्लॉट में 1 राउंड पहले से था और 1 राउंड ये वाला हो गया स्टार्टिंग वाला। तो दोनों मिला करके 2 राउंड हो गया और इसको सेम वही कॉइल पिच पे इसको भी हम बांधेंगे और पूरा बांधने के बाद फिर इसकी हम सिलाई करेंगे और कनेक्शन करेंगे और फिर इसमें जो है वार्निश वगैरह जो अगर करना होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम में वार्निश तो नहीं होता, इसका एक अलग एल्युमिनियम का वार्निश आता है, तो वार्निश लगाना होगा। वार्निश करने से ये फ़ायदा होता है कि कॉइल आपका वाइब्रेट नहीं करेगा, यानी कि कॉइल हिलेगा नहीं। और जब आपस में हिलेगा नहीं तो घर्षण नहीं करेगा, और जब घर्षण नहीं करेगा तो इसका लॉन्ग लाइफ रहेगा, जल्दी जलने का चांस नहीं होता है। तो अभी हमने इसको लगा दिया, कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब इसमें सेपरेटर पेपर लगा देंगे। सेपरेटर पेपर लगाने का मेन मकसद होता है कि दोनों कॉइल के बीच में आपस में टच नहीं होता है, टच नहीं होना चाहिए। जब टच नहीं होगा तो ये आपको जलने से बचता है। अब इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे 2 कलर का तार लिया है, जो बाहर मोटर के बाहर एकदम बिल्कुल 4 कनेक्शन निकालेंगे और बाहर में ही कॉमन बनाएंगे। तो इसमें जो है अब कनेक्शन की जगह तो बिल्कुल रिंग के टाइप की रहे, ताकि बिना सोल्डिंग किए हुए भी कोई दिक्कत नहीं हो और इसमें कनेक्शन हिट ना करने पाए। अब इसको चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग अब जो कर लीजिए कि इसमें बॉडी करंट तो नहीं है, कहीं पर कॉइल ब्रेक तो नहीं है इस तरह से। तो आप जैसा कि देख सकते हैं लाइट अच्छा सा बता रहा है, कोई बॉडी करंट नहीं है। अब इसी तरह से आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं किसी भी मोटर।